का, यानी जिसका आहार विहार विचार व्यवहार संस्कार यदि सही है, उस व्यक्ति को न तो रोग होगा और न कोई दुख होगा, न शोक होगा, न पीड़ा होगी। ये और यही मूल आधार प्राकृतिक चिकित्सा का है। इसमें यह ध्यान रखना है कि हमारे भोजन में शरीर के लिए 80% क्षारीय आहार चाहिए और 20% अम्लीय आहार चाहिए। क्षारीय आहार से जितने, क्योंकि हमारा खून जो है क्षारीय है, अल्कलाइन है, तो इसलिए सिस्टम के लिए हमारा क्षारीय आहार बहुत जरूरी होता है। और क्षारीय आहार में जितने भी ताजे फल, ताजी हरी सब्जियां हैं, उसी प्रकार से अब जैसे अभी गुड़ की बात हो रही थी, गुड़ क्या है? क्षारीय है। गुड़िया शक्कर क्या है? क्षारीय है। लेकिन उससे जो चीनी बन जाता है वो अम्लीय बन जाता है। गुड़िया शक्कर से भी अभी हमारे यहाँ बन रहा था, तो हमने कुछ मुलासिस निकलवाए। मुलासिस यानी राब। हम मुलासिस थेरेपी देते हैं जिनको कब्ज रहता है, जिनको अर्थराइटिस है, जिनको हृदय रोग है, जिनको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज वाले को छोड़ करके सभी को हम मुलासिस थेरेपी देते हैं। ये मुलासिस थेरेपी में क्या करते हैं कि 3 चम्मच मुलासिस 1 गिलास पानी में गर्म पानी में डाल करके और इसे रोज रात को हम पीने को देते हैं। उससे पेट भी साफ होता है, शक्ति, खून की कमी को ये दूर करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ये इतना अद्भुत है मुलासिस, जिसको हम राब कहते हैं। शायद आप लोगों ने अरे जो गुड़ होता है ना, पतला पतला गुड़ के उसको क्या बोलते हैं? राबी बोलते हैं ना। गुड़ के बनने के पहले जब हम गर्म करते हैं ना रस को, और उससे जो है वो राब बनता है, पहले निकाल करके, अरे पहले घर घर वो बहुत शानदार तरीके से उसका उपयोग किया जाता था। तो ये राब थेरेपी विदेशों में और हमारे यहाँ भी काफ़ी प्रचलित है। ये विशेष रूप से हमने अपने चिकित्सालय में ये शुरू किया हुआ है, राब थेरेपी, मुलासिस थेरेपी। तो ये अल्कलाइन फूड है, लेकिन उसी से चीनी बन जाता है, महा एसिडिक फूड बन जाता है, महा जो है हाईली टॉक्सिक बन जाता है। अब जैसे गेहूं है, गेहूं को आप अंकुरन करके खाते हो, बहुत ही जबरदस्त। गेहूं को अंकुरित करके खाते हैं, गेहूं का पानी पीते हैं, ये सब अमृत तुल्य काम करता है। जैसे पेट की खराबी होती है, पेट में आपके जो है मुंह में छाले पड़ जाते हैं, पेट की एसिडिटी बन जाती है, गैस बनता है, पचता नहीं है, तो उनके लिए गेहूं, जैसे आधा कप गेहूं रात को भिगो दो और आधा कप गेहूं और 2 कप पानी में भिगो दीजिए और सुबह उस पानी को पी जाइए। और गेहूं जो बचता है उसे कपड़े में बांध दीजिए, अंकुरित करके खाइए। उसमें ऐसे ऐसे महान तत्व पैदा हो जाते हैं जो कि गेहूं में नहीं होता है। जैसे उसमें एक तत्व पैदा हो जाता है SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जो आपके चमड़ी को इतना सुंदर बनाकर रखता है, बुढ़ापे को रोक देता है। जिस व्यक्ति के अंदर SOD, सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज, जितनी मात्रा में ये एंजाइम है, खास प्रकार का एंजाइम है बुढ़ापा को रोकने वाला। तो ये SOD हमारा शरीर भी बनाता है, लेकिन जिसके शरीर में कम बनता है उसके ऊपर बुढ़ापा के रोग और बुढ़ापा जल्दी जो है ना हावी हो जाता है। उससे जो है मुक्त होने के लिए ये गेहूं का पानी जो है बहुत ही कमाल का करता है काम। मुंह के छाले पड़ जाते हैं, अब ये क्या है? अल्कलाइन फूड है। अंकुरित करके खाते हो, उसमें अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट एक ऐसा तत्व पैदा हो जाता है जो महिलाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और उन महिलाओं के लिए जो आपके क्या नाम मिसकैरेज से ग्रस्त हो जाती हैं, कुछ ऐसे महिलाओं पर हमने प्रयोग किया जो तीसरे चौथे महीने गर्भ ठहर जाता था, लेकिन तीसरे चौथे महीने वो गर्भ खत्म हो जाता था, गर्भपात हो जाता था, मिसकैरेज हो जाता था। तो ये उसमें इसे एक खास प्रकार का फैक्टर पाया जाता है, एंटी एबॉर्शन फैक्टर, एंटी मिसकैरेज फैक्टर, जिसको बोलते हैं अल्फा टोकोफेरॉल सक्सिनेट। तो ये जो है गेहूं के अंकुरन में पैदा हो जाता है और गेहूं का अंकुरन जो है हाईली अल्कलाइन, उसमें सारे तत्व हमें मिल जाते हैं। लेकिन उसी गेहूं से हम दलिया बनाते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन अंकुरन का मुकाबला नहीं है। दलिया से फिर हम आटा बनाते हैं, वो अच्छा है, लेकिन दलिया बहुत बेटर है आटे से। और उसी आटे से क्या बन गया? मैदा बन गया, वो महा एसिडिक बन गया। तो ये प्रकृति से विकृति की ओर यात्रा जो होती है,
ये एसिडिक आहार के रूप में, तो ये एसिडिक आहार हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है। चाय है, चीनी है, कॉफ़ी है, बिस्कुट है, ब्रेड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है जिसको हम बोलते हैं कोला, कैंपा कोला, पेप्सी, जितने भी हैं ये सब एसिडिक फूड हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है तली भुनी चीज़ें, जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं वो सारे हमारे स्वास्थ्य को नष्ट करने वाली होती हैं और ये सब एसिडिक फूड है। मांसाहार है, मछली है, ये सब एसिडिक फूड है क्योंकि ये हमारे शरीर में जा करके, अभी लेटेस्ट रिसर्च है, लेटेस्ट खोज है जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल रीनल एसिड लोड। ये हमारे गुर्दे के अंदर जो ना उसको जो बहुत मात्रा में जो है ऐसा जो है एसिड का लोड बढ़ा देता है जिससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो इस प्राल को, इसको बोलते हैं प्राल, पोटेंशियल रीनल एसिड लोड। तो ये सबसे खतरनाक जो होता है वो मांसाहार होता है जो एसिडिक होता है। तो ये जितने भी मैदे की बनी चीज़ें हैं, बेसन की कुछ चीज़ें हम बनाते हैं, पकौड़ी, कचौरी, ये भी जो है प्राल की दृष्टि से बड़े खतरनाक होते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को नष्ट कर देते हैं। तो ये प्राकृतिक चिकित्सा की बेसिक आहार का जो एक सिद्धांत है कि आपके आहार में 80% अल्कलाइन फूड चाहिए और अल्कलाइन फूड में जितने भी फल हैं, ताजी हरी सब्जियां हैं, आपके जो है अंकुरित अनाज है, अंकुरित धान है, अंकुरित मूंग है, मोठ है, मसूर है, ये जो उसका अंकुरन होता है तो उसमें 500 टाइम्स 600 टाइम्स उसमें ऐसे तत्व भी पैदा हो जाते हैं जिसको हम बोलते हैं थायमिन, रिबोफ्लेविन, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, फॉलिक एसिड, फोलेट, ये सब, यहाँ तक विटामिन B12 जिसके विषय मान्यता है कि सिर्फ मांसाहार से मिलता है, लेकिन ये विटामिन B12 आपके जो है अंकुरित अनाज में पैदा हो जाता है और